Hello students, we are going to take up the next topic, which is Lenz law. What is Lenz law? Lenz law, the direction of any magnetic induction effect is such as so as to oppose the cause of effect. ये क्या बोल रहा है? जो डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट की, वो इस तरीके से होगी कि ये हमेशा जो कॉज होगा उसको अपोज करना चाहेगा. ठीक है, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क्स का 2009 में. ठीक है, तो लेंज लॉ आप लोगों को याद होना चाहिए. तो लेंज लॉ क्या बोलता है? इट ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट, यानी जिसने इसको प्रोड्यूस करा ये उसे ही नष्ट करना चाहता है. ठीक है, हिंदी में मैंने समझाया आप लोगों को, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिसने इसको प्रोड्यूस करा ये उसे ही नष्ट करना चाहता है. इट विल ऑलवेज ट्राई टू किल द कॉज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट. फैराडे फर्स्ट लॉ में आप लोगों ने पढ़ा कि एक कॉइल है, उसके पास जब हम मैग्नेट लेके आते हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आते हैं, तो जो पास वाला जो फेस होता है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है. जब मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो जो फेस होता है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है. यानी कि जब पास लेके आ रहे हैं तो वो रिपल्शन कर रहा है, जब दूर लेके जा रहे हैं तो वो अट्रैक्शन कर रहा है. तो उसी तरीके से करंट भी उस सर्किट उस कॉइल में फ्लो करने लगता है उसी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो यही चीज थी, बात करी गई थी फैराडे के सेकंड लॉ में. फैराडे के सेकंड लॉ में क्या बोला गया था? जो ईएमएफ होता है इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज, इट इज ऑलवेज इंड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, जो कॉज है, जैसे कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है किसी कॉइल में तो ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा कि वो उस इफेक्ट को कम करना चाहेगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है उसको घटाना चाहेगा. करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी कॉइल में कि वो उसको जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको वो डिक्रीज करना चाहेगा. यही लेंज लॉ ने बताया. लेंज लॉ में यही चीज बताई गई है कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा टू द कॉज ऑफ इफेक्ट. इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. तो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ है, ये बोर्ड के अंदर जा रही है और ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है. इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, अंदर जा रही है और इंक्रीज भी कर रही है. अगर मैंने यहाँ पे एक लूप रखा, वायर का एक लूप रखा ऐसे, अब मैंने कहा बताओ इस वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल, इन दिस सर्कुलर कॉइल? अब देखिए, फ्रॉम लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है? जो मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट है सो एज टू अपोज द कॉज ऑफ इफेक्ट. इस लूप का कुछ एरिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस कर रही है, कंटिन्यूअसली अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा कि जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है उसको ही घटाना चाहेगा. तो हमें फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल से मालूम है कि कैसे होता है. वी हैव टू कट द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो उसको डिक्रीज करना है. डिक्रीज करने के लिए करंट कैसे फ्लो करेगा? इस तरीके से बाहर की तरफ हो जाएगा. तो करंट ऐसे फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैसे आ जाएगी? बाहर की तरफ आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा? उसको अपोज करना चाहेगा. अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं. These are the magnetic field lines which are coming out of the board, straight coming out of the board. और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? ये डिक्रीज कर रही हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? डिक्रीज कर रही हैं. और अगर मैंने यहाँ पे एक लूप रखा, इस तरीके से लूप रखा, तो आप बताइए कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए फ्रॉम लेंज लॉ? तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? लूप से बाहर आ रही हैं और ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है. तो ये क्या करना चाहेगा? इसको बढ़ाना चाहेगा. तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा? करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा. ठीक है, तो मैग्नेटिक जो फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी? बाहर की तरफ इंक्रीज होने लगेगी. ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन इसमें ये आ जाएगी. जो इसमें करंट आया, जो बना करंट ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, इस करंट को बोला जाता है, ये जो करंट आई आया, इस करंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट.
इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इस करंट को क्या बोला जाता है? इंड्यूस्ड करंट। तो करंट पहले आया कि ईएमएफ? अगर आप लोगों से कोई पूछे तो पहले ईएमएफ आया, ठीक है, उसके बाद करंट आया। पहले वोल्टेज आएगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, सो एज टू अपोज द कॉज ऑफ इफेक्ट, अपोज द कॉज ऑफ इफेक्ट। तो दिस इज लेंज लॉ। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा लेंज लॉ का टॉपिक। अब इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसी से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं लेंज लॉ से रिलेटेड। इसमें आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है कि जो इसके बगल वाला जो लूप है उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये जो करंट है ये वायर है, इसके बगल में एक कंडक्टिंग वायर, एक लूप रखा गया है। इसमें आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। इसमें करंट, इस वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और करंट कंटिन्यूअसली उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जो चारों तरफ बनेगी वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें तो यहां से इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है और इधर अंदर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यूअसली अंदर की तरफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसको ये डिक्रीज करना चाहेगा। डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा? अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो इसको डिक्रीज करना चाहेगा, तो लूप में जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ऐसे बाहर की तरफ। अंदर की तरफ क्या हो रही है? मैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो बाहर की तरफ क्या करना पड़ेगा? इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो बाहर की तरफ जो है डिक्रीज हो गया। इसमें बताइए इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा, अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसमें क्या आ रही है? बाहर आ रही है। तो यहाँ पे बाहर आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है। तो इसमें जो करंट होगा बाहर की तरफ इसको बढ़ाना है, तो ये इस तरीके से करंट आएगा। इसमें देखिए, करंट बाहर वाले लूप में करंट जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा है और करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अंदर वाले लूप में जो करंट आएगा वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? इसको देखें, जो बाहर जो करंट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो लूप से बाहर करंट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या करेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर सके। तो क्या करेगा? अंदर की तरफ इस तरीके से करेगा, तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है? ये इस तरीके से, तो ये बाहर आ रहा है, इसमें अंदर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो बाहर की तरफ क्या करना पड़ेगा? इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करने के लिए क्या करेगा? ये करंट को ऐसे फ्लो कराएगा। इसमें बताइए क्या होगा? इसमें करंट जो है इस तरीके से, करंट अंदर की तरफ, बोर्ड से अंदर की तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोर्ड के अंदर जा रहा है करंट, इस तरीके से। इट इज गोइंग इनसाइड द बोर्ड, करंट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो क्या होगा? यहाँ पे इस ट्रायंगुलर लूप में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो कुछ ऐसे बनेंगी। ठीक है, सर्कुलर वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। तो वायर अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे सब बनेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी, इस तरीके से फ्लो कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो लूप है इससे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कितना एंगल बना रही है? दीज आर मेकिंग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। ठीक है, 90 डिग्री एंगल। तो ये चीज हमें मालूम है क्या होता है? पी ए कॉस थीटा, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आया ये क्या है? 0 है।
जो फ्लक्स आया वो क्या है, 0। तो यानी इस कॉइल से कोई फ्लक्स ही नहीं लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे इस वायर में करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस लूप में, इस ट्रायंगुलर लूप में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो ये भी जो क्वेश्चंस हैं ये अक्सर सीबीएसई में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कई क्वेश्चंस हैं, इसको आप करेंगे तो करने से ये आपको और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए इसकी। थैंक यू।